इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट जो हमारा किया गया है उसका क्या प्रिसीजन है, उसकी एक्यूरेसी क्या है। प्रिसीजन जो बताता है किस एक्सटेंट तक हम लोग किसी मेजरमेंट जो हमने मेजरमेंट किया है वो किस हद तक किस हद हाउ टू रिजोल्यूशन, एक्सटेंट ऑफ रिजोल्यूशन को, और एक्यूरेसी है। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे इस लेक्चर में कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, जो डाउटफुल जो फिगर हैं उसको हटा करके सिग्निफिकेंट फिगर, किसी काउंटिंग करना सिग्निफिकेंट फिगर का। उसके अलावा इसमें हम लोग जो कैलकुलेशन देखेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबों में सिग्निफिकेंट फिगर का कैसे उपयोग करते हैं हम लोग। तो इन सब के कैलकुलेशन, राउंडिंग ऑफ करना, तो इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जो कि तुमको अपने जो हैं जितने भी इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जो भी तुम्हारा है डाउट, शायद इसके देखने के बाद समाप्त हो जाएगा। देखो, इसको देख लो। तो पहला जो टॉपिक हम लोग देखते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन, ये प्रिसीजन क्या होता है? इट मेजर्स दी extent of resolution of a measurement, resolution of a measurement। तो ये एक्सटेंट ऑफ रिजोल्यूशन का मीनिंग अगर कुछ समझ में आ रही, एक्सटेंट मतलब ऑफ रिजोल्यूशन का अर्थ ये हुआ, कोई इंस्ट्रूमेंट जो है जब मेजर करता है तो वो अपने एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा को मेजर नहीं कर सकता है, तो वो कितना तक एक्सटेंट तक मेजर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको मीटर स्केल से अगर किसी को हम लोग फॉर एग्जांपल एक रीडिंग जो तुमको किया गया है, दो रीडिंग में लिखता हूँ, एक रीडिंग लिखा गया है 5.2 सेंटीमीटर और एक रिजल्ट है तुमको लिखा हुआ है 5.22 सेंटीमीटर। ये दो कैलकुलेट करके वैल्यू लाए गए हैं, तो इसमें ये दोनों वैल्यू में क्या आप फर्क देखते हैं? ऑफकोर्स 5.2 सेंटीमीटर जो वैल्यू है, यह जो किया गया है, यह तुमको जो डेसिमल के सेंटीमीटर का 10th पार्ट तक मेजर किया गया है, तो दैट यू कैन से अप टू मिलीमीटर। बट ये जो तुम्हारा है 5.22 जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये डेसिमल का सेंटीमीटर का 100th पार्ट तक मेजर है, तो मिलीमीटर का भी 10th पार्ट। इट मीन्स कि ये जो तुमको ज्यादा एक्सटेंट तक इसको रिजॉल्व किया, रिजोल्यूशन इसकी ज्यादा है। इसका मतलब है कि इट इज मोर प्रिसाइज देन दिस वैल्यू 5.22 द मेजर्ड वैल्यू 5.22 सेंटीमीटर हैज मोर प्रिसीजन देन 5.2 सेंटीमीटर। और ये जहां तक कि इंस्ट्रूमेंट की बात है, ये जाहिर है कि ये किससे मेजर किया होगा ये भी आप बता कर सकते हैं। ये तुमको मीटर स्केल से किया गया होगा। मीटर स्केल की रिजोल्यूशन होती है 10⁻³ मीटर, सेंटीमीटर का 10th पार्ट मिलीमीटर तक होता है। और ये जो तुम्हारा ये मीटर स्केल इस मेजरमेंट को नहीं कर सकता है, ये इसकी तुम्हारा ये जो तुम्हारा कहते हैं एक वर्नियर होता है, वर्नियर से किया जाएगा, वर्नियर स्केल से ये किया जा सकता है। तो ये तुम्हारा होगा कि इसका मतलब ये मोर प्रिसाइज है। 5.22 का जो एक्सटेंट ऑफ रिजोल्यूशन है ये ज्यादा है। इस 5.22 सेंटीमीटर इज मोर प्रिसाइज देन 5.2 सेंटीमीटर। तो इसमें एक्सटेंट ऑफ रिजोल्यूशन इज मोर। आपने सेंटीमीटर का 100th पार्ट तक इसको रिजॉल्व किया और ये सेंटीमीटर के 10th पार्ट तक रिजोल्यूशन हुआ, तो इसका मतलब है कि इट इज मोर प्रिसीजन। अब एक होता है वर्ड इसी से जुड़ा हुआ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, it is the measure of closeness, it is the measure of closeness of
measured value to the true value, to the true value of the measurement. ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। तो ये जो तुम्हारा है एक्यूरेसी, ये बताता है कि ये मेजर करता है कि ये ट्रू वैल्यू के से आपका जो मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है। जैसे एक ट्रू वैल्यू है तुम्हारा, एक ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है, ट्रू वैल्यू है तुम्हारा, ये है 5.20 सेंटीमीटर। फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है तुम्हारा, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू आया हमें 5.22 सेंटीमीटर, 5.22 सेंटीमीटर। ये 5.20 है और ये तुमको क्या आ गया 5.20 से ये 5.22 आया, समथिंग कुछ ट्रू वैल्यू के है, जितना भी करीब है देख लो। नियरनेस इसका देखोगे सेकेंड मेजर्ड वैल्यू, सेकेंड मेजर्ड वैल्यू जो आया ये आ गया तुमको मानते हैं 5.15 सेंटीमीटर। तो ये देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा क्लोज है तुम्हारा। इसमें जो देख रहे हो कि इसमें जो एरर है तुम्हारा 0.02 सेंटीमीटर का है, इसमें 0.05 का है। तो ये 5.22 सेंटीमीटर हैज़ मोर एक्यूरेसी देन 5.15 सेंटीमीटर। इट मीन्स 5.22 सेंटीमीटर इज has more accuracy than 5.15 सेंटीमीटर। तो इसका जो एक्यूरेसी है क्या तुमको ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो ये तुमको कितना क्लोज है। क्लोजनेस में कौन ज़्यादा है तुमको, क्लोजनेस में तुम्हारा जो है 5.22 सेंटीमीटर का ज़्यादा, 0.02 का एरर है, और इसमें जो एरर है तुम्हारा क्या है 0.05 का है। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी क्लोजनेस क्या है ज़्यादा है, तो एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा हुई। तो यहाँ एक बात तो डिफरेंसेस ये पता चलेगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी दो अलग अलग टर्म हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो प्रिसाइज वैल्यू होगा वो ज़्यादा क्लोज भी हो। जैसे कि अगर ट्रू वैल्यू है तुमको, अगर मान लेते हैं किसी का है 5.20 सेंटीमीटर, एक मेजरमेंट करके लाया 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक दूसरा ने लाया मेजरमेंट करके 5.25 सेंटीमीटर। तो ये जो तुम्हारा इसका प्रिसीजन ज्यादा है, ये ट्रू वैल्यू हुआ। 5.0 सेंटीमीटर क्या है, इट इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू ये फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है, ये फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है, ये सेकेंड मेजर्ड वैल्यू है तुमको। अब इन दोनों में देखा जाए तो ये तुम्हारा क्या है, इसका जाहिर है कि इसकी ये मेजर्ड 5.1 इज मोर प्रिसाइज है, 5.18 हैज मोर प्रिसीजन देन 5.2 सेंटीमीटर। 5.25 सेंटीमीटर इज मोर प्रिसाइज देन 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर से क्या है, इसमें ज़्यादा प्रिसीजन है, लेकिन 5.2 सेंटीमीटर से, लेकिन यह क्लोज कौन सा तुम्हारा वैल्यू है, क्लोज जो मेजरमेंट के ज़्यादा करीब हो, तो ये 5.2 सेंटीमीटर थी। चूंकि 5.18 और 5.2 में कौन ज़्यादा करीब है, जाहिर है कि 5.2 ज़्यादा करीब है 18 के, तो 5.2 इज मोर एक्यूरेट देन 5.25 सेंटीमीटर। चूंकि यह क्लोज ज़्यादा है तो ये प्रिसीजन ज़्यादा है 5.25 में, क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंट तक रिजॉल्व किया गया है, लेकिन एक्यूरेसी किस में ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो ये मोर एक्यूरेट है। ये 5.2 सेंटीमीटर क्या हो गया, मोर एक्यूरेसी मोर, और ये जो तुमको है ये प्रिसाइज मोड है, प्रिसाइज मोड। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष समझ में आ गया होगा कि प्रिसाइज जो ज़्यादा होना और एक्यूरेट ज़्यादा होना ये दो अलग अलग शब्द हैं। ये तुमको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी दो अलग अलग टर्म हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो, इसका डिफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, छोटा में लिखा हुआ ही है। प्रिसीजन एक्यूरेसी समझ में आ गया, जितना एक्सटेंट तक कोई मेजरमेंट कर सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट, उसकी प्रिसीजन ज़्यादा होगी, और जो
एग्जैक्ट वैल्यू के, जो ट्रू वैल्यू के जितना करीब होगा, दैट इज द एक्यूरेसी। तो ये तुम्हारा दो अलग अलग टर्म था, उसको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर सकते हैं उसको, वीडियो को रोक के इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टर्म पर, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी मेजर्ड वैल्यू को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो लास्ट डिजिट होते हैं वो डाउटफुल होते हैं। क्योंकि जैसे कहने तो डाउटफुल क्यों हो गया, अब मान लेते हैं हम लोग जो मीटर स्केल से मेजर करते हैं तो हमने लिखा 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वैल्यू किसी ने लिखा 5.2 सेंटीमीटर, तो उसने 5.2 सेंटीमीटर जो लिखा, तो लास्ट डिजिट जो उसने लिखा है 5.2 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो अब ये जो 2 है ये डाउटफुल डिजिट है, ये है इस मेजरमेंट में। अब डाउटफुल कैसे है देखो, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये 2 जो है तुमको सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इस बात को समझते हैं कैसे। ये कोई मेजरमेंट करके लाया 5.2 सेंटीमीटर, एक मीटर स्केल से लाया किसी ने। ये मीटर स्केल से यही मेजर कर सकता है। 5 सेंटीमीटर आया होगा और 2 मिलीमीटर आया होगा इसका मेजरमेंट। तो 5 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर जब इसका मेजरमेंट आया, तो ये जो ट्रू वैल्यू, ये जो वैल्यू है, इसके बाद का जो ये जो डिजिट है, मिलीमीटर के आगे तो उसने मेजर नहीं किया, तो मिलीमीटर के आगे भी कुछ वैल्यू अगर गया होगा तो ये तो मीटर स्केल मेजर करने में सक्षम नहीं था। तो जो लास्ट डिजिट है इसके आसपास का, इसके बाद तो हो सकता है 5.26 भी हो सकता था ये मेजरमेंट। ये 5.26 भी आएगा, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से, प्रिसीजन जिसका ज़्यादा होगा उससे मेजर करते 5.26 भी हो सकता है ये मेजरमेंट। क्योंकि आपने मेजर ही नहीं किया, जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं तो आपने तो मेजर किया ही नहीं आगे क्या होगा। तो आपका ये जो डिजिट है तो ऑलवेज डाउटफुल है आपका। तो किसी भी मेजरमेंट का किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप करेंगे तो जो लास्ट डिजिट था वो डाउटफुल होता है, लेकिन बाकी डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कभी भी इस ढंग से मेजरमेंट लिखा जाता है राउंडिंग ऑफ करके कि उसमें जो सारे डिजिट हो वो सिग्निफिकेंट हो, डाउटफुल नहीं हो। ये जो तुम्हारा डिजिट था इसमें क्या था, डाउटफुल था। मीटर स्केल से अगर आपने किया है तो डाउटफुल क्यों है, क्योंकि आपने जो मेजर किया सेंटीमीटर का, ये मिलीमीटर तो आपने मेजर किया, लेकिन मिलीमीटर के आगे का आपने मेजरमेंट किया ही नहीं है, क्योंकि मीटर स्केल नहीं मेजर कर सकता। जैसे वर्नियर स्केल से मैंने कहा कि इसको मेजर करेंगे तो वो 2.6 भी आ सकता, 2.8 भी आ सकता, क्योंकि आपने मेजर ही नहीं किया। 2.8 होगा या 2.7 होगा, आपको क्या पता। तो ये जो तुम्हारा डिजिट है ये डाउटफुल है, लेकिन ये तुम्हारा सिग्निफिकेंट है। तो किसी भी मेजरमेंट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने भी डिजिट लिखे गए हैं। अब है कि सिग्निफिकेंट फिगर लिखते कैसे और काउंट कैसे करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया होगा कि किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और डाउटफुल फिगर क्या हो गया। तो लास्ट जो डिजिट होते हैं वो हमेशा डाउटफुल होते हैं किसी मेजर्ड वैल्यू के। तो हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को लिखते हैं और उसको काउंट करने के रूल्स भी लिख देते हैं यहां पर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर तुमको काउंट करना है, तो कौन कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट होता है ये देख लेते हैं हम लोग। सिग्निफिकेंट कौन कौन होता है, ये होता है पहला नंबर नन जीरो डिजिट। नन जीरो डिजिट ये सिग्निफिकेंट ही होते हैं, मतलब जीरो के अलावा जितने भी हैं। जैसे इसमें तुमको हो गया नन जीरो डिजिट, जैसे इसके एग्जांपल्स में, तो इसमें एक एग्जांपल द्वारा इसको समझिए 1.234। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो, सारे नन जीरो डिजिट ही हैं, तो सारे नंबर कितना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया इसमें, इसकी नंबर हो गई 4, चारों क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया तुम्हारा। अब है दूसरा नंबर जो सिग्निफिकेंट होता है, वो है तुमको जीरो बिटवीन नन जीरो डिजिट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिटवीन नन जीरो डिजिट। इसका जैसे एग्जांपल के रूप में एक देखिए, इस एग्जांपल समझने में तुमको मिलेगा 2.057। तो देखिए इसमें क्या हुए, 2.057 जो है, इसमें जो जीरो आ गए नन जीरो डिजिट के बीच में, 2 और 5 के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, इसमें भी चारों जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो एक बात जो तुम समझ में आ गया होगा अभी तक कि जीरो के अलावा सारे सिग्निफिकेंट ही होते हैं, सिर्फ आपका जीरो पर ही डाउट है कि वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा।
तो ये चीज मैं लिख रहा हूं कि अब जीरो कहां पर सिग्निफिकेंट होगा वो मैं लिख रहा हूं पहले, और फिर ये भी मैं इशारा कर दूंगा कि कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तीसरा देखो, जीरो आफ्टर डेसिमल, जीरो आफ्टर डेसिमल doesn't followed by non-zero digit, does not followed by non-zero digit, doesn't followed by non-zero digit। जैसे इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ 2.00 जैसे है 2.00, जैसे एक एग्जांपल के रूप में लिखे 2.00, तो इसमें जो जीरो है लास्ट वाले ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये 3 सिग्निफिकेंट हुआ। अब कौन कौन नॉन सिग्निफिकेंट होगा, जीरो कब नहीं जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगा उसका मैं लिख देता हूं, नॉन सिग्निफिकेंट कब कब होंगे ये देखिए। नॉन सिग्निफिकेंट का पहला the zero comes at last without decimal, not doesn't decimal, does not decimal in the number, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बात से ज़्यादा स्पष्ट तुमको ये एग्जाम्पल कर देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस नंबर में जैसे कि 1200 एक नंबर है 1200, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे ये देखें। 1200 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे ये देख लेते हैं हम लोग। 1200 तो इसमें जो 1200 है तो इसमें कितने होंगे, ये जो जीरो है लास्ट वाला, ये इसमें डेसिमल भी नहीं इस डिजिट में, तो ये लास्ट वाले जितने जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट हो, इनसिग्निफिकेंट होते। इसका मतलब कि इसमें मात्र 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। 1200 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 2 होंगे। और दूसरा यहां पर the number starting with 0, the zero before non-zero digit, बिना नॉन जीरो डिजिट के पहले का जीरो। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से देख लीजिए, यहाँ भी समझ में आ जाएगा आपको। 0.0057 है, 0.0, ये जो दोनों जीरो है या तीनों जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट, इसमें 2 ही 5 और 7 ही सिग्निफिकेंट होगा। तो ये इस एग्जांपल से तुम देख रहे होगा जीरो कब सिग्निफिकेंट। फिर से इस बात को मैं रूल्स को एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि जीरो के अलावा जितना भी डिजिट है सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसा कि एग्जांपल में देखते जाओ, पहला में देख रहे हो जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए तो वो सिग्निफिकेंट है, जैसा दूसरा एग्जांपल में देख सकते हो। जीरो जो डेसिमल के बाद आए वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसा तीसरा एग्जांपल में देख रहे हो 2.00 है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब कब कब जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, नॉट सिग्निफिकेंट होगा, जब जीरो जिसमें कि डिजिट में डेसिमल नहीं हो और सबसे लास्ट में आए। जैसे तुमका 1200, इसमें क्या होगा, लास्ट में जीरो आया, जैसे डेसिमल भी नहीं है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। या डेसिमल नॉन जीरो से पहले ये आ जाए 0.000, नॉन जीरो डिजिट कोई आया नहीं वो आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो क्या हो जाए, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो जीरो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इतना हो गया। तो ये इस रूल के बाद तुम अब काउंटिंग कर सकते हो। मैं एक आध क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। यहां मैं लिखता हूं, इसको काउंट करो तुम लोग। 1205 कितना हो गया इसमें, बिल्कुल इसमें सब ये जीरो नॉन जीरो के बीच है, सिग्निफिकेंट जीरो के अलावा सब नॉन सिग्निफिकेंट होता ही है, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 2.50 लास्ट वाला जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा या नहीं, तो बिल्कुल होगा, पॉइंट के बाद आया तो सिग्निफिकेंट होगा। 250 इसमें कितने होंगे, इसमें लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बिकॉज कि 250 में सिर्फ 25, इसमें डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 0.0876
इसमें जीरो जो ये वाला है इस नॉन सिग्निफिकेंट का, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो आई होप कि तुम समझ गया होगा, इसका काउंटिंग कर सकते हो, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लो या तुम्हारा राइट स्टूडेंट का ऐप पर आकर के जिसमें भी तुम्हारे जिस भी टाइप का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, जेईई मेंस जेईई एडवांस इन सबों के मिल जाएंगे। तुमको इंग्लिश मतलब तुम्हारा एक जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स भी उस पर उपलब्ध हैं। तुम प्ले स्टोर से इस ऐप को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और जितना भी जो किसी को पर्सनल केयर चाहिए, पर्सनल हेल्प चाहिए, जो भी तुम्हें डाउटफुल या लाइव क्लासेस, तो उन सबों के लिए हमसे संपर्क कर सकते हो। जो स्टूडियो ऐप जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उससे तुम लोग कॉपी कर सकते हो, वहाँ से तुमको हमसे संपर्क का नंबर, फ़ोन नंबर हो, ईमेल हो, सारा मिल जाएगा, तो उससे हमसे बात कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसी के साथ ये देखते हैं तुमको क्या हो गया तुम्हारा। इसमें तुमको सिग्निफिकेंट डिजिट तुमको काउंट करने आ गया होगा और इसको तुम लिख सकते हो, नोट डाउन कर लो। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें अब सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर कैलकुलेट राउंडिंग ऑफ करना जैसे पहले कर देते हैं, इसको नोट डाउन करो, राउंडिंग ऑफ करना सिखाते हैं अब। तो राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने आ गया होगा। जीरो के अलावा सारे सिग्निफिकेंट हैं। जीरो सिग्निफिकेंट कब कब होता है, जब डेसिमल के बाद आए, जब जीरो लास्ट में, वो सिग्निफिकेंट होता है, या नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए वो सिग्निफिकेंट होता है। बाकी डिजिट जिसमें डेसिमल नहीं है जिस नंबर में, और वो आ गया कि एकदम सबसे लास्ट में आया, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे कि 1200 में जैसे मैंने बताया कि 120 में 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, 1200 1200 में भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, या 0.075 हो गया, इसमें भी क्या होगा, बाद पहले वाला जो भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि सब याद समझ में आ गया होगा। और तो आगे बढ़ते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करना, जैसे कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंडिंग ऑफ, जैसे कैलकुलेशन क्या है, तो तुम्हें जो डाउटफुल डिजिट आया, डाउटफुल डिजिट को क्या करना पड़ेगा, तुमको राउंडिंग ऑफ करके मोर सिग्निफिकेंट करना, तो उसको सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि वो तो लास्ट में डाउटफुल होता है, तो उसके भी राउंडिंग ऑफ की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और जो एडिशन सब्सट्रैक्शन उन सबों में राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है। तो देखते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में। तो पहले राउंडिंग ऑफ सीख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, किसी मेजरमेंट के मेजर्ड वैल्यू को राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। तो इसका रूल्स है, यहां पर मैं एग्जांपल के साथ बताते जाता हूं। 5.768, तो अगर ये जो तुमको 3 सिग्निफिकेंट ये तक राउंडिंग ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। यहां जो नंबर है तुम्हारा कितना है, 5 कितना है तुम्हारा 768, तो इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें तो 4, अभी तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, लेकिन लास्ट वाला तुमको डाउटफुल होगा, तो इसको क्या करना है, इसको राउंडिंग ऑफ करना है। तो इसका रूल ये है कि अगर जो ड्रॉप करना है जिस डिजिट को, इसको ड्रॉप करना है हमको 8 को, तभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये डिजिट अगर आप 5 से ज़्यादा तो 1 ऐड कर देना है। इफ ड्रॉपिंग डिजिट इट इज मोर देन 5, इट इज मोर देन 5, सो ऐड 1। तो इसमें क्या करना, बिफोर डिजिट में 1 ऐड कर देना है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इसका आंसर कितना बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ गया होगा कि ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर तुम्हारा 5 क्या होगा तुम्हारा, ये 7 है, और ये भी तुम्हारा 1 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, ये 6 था तो ये कितना होगा 7 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है ये कितना होने वाला है आंसर, ये 3 सिग्निफिकेंट 5.77, ये तुम्हारा हो गया आंसर करेक्ट। 5 पॉइंट यहाँ क्या था 7, ये 6 था, 5 ये ड्रॉप जो हो रहा है 3 सिग्निफिकेंट में, ये ड्रॉप होगा चौथा वाला, तो ये जो तुम्हारा ड्रॉप होगा तो इसमें क्या होगा, ये 8 से 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, 6.823, राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही क्या करना, राउंडिंग ऑफ करना। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो अभी जो ड्रॉप करने वाला है तुम्हारा डिजिट है, ये क्या होगा तुम्हारा जो 6.8 और क्या होगा तुमको 23, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6.283 है, तो 6.2
823 है, तो 23 में ये तीसरा साइन 3 ड्रॉप होगा, जो 3 ड्रॉप होगा ये इसमें क्या होगा, तो ये 5 से लेस है, लेस देन 5, लेस देन 5, नो चेंज, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या करना चाह रहे हैं, 6.82, इसका आंसर क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई चेंज नहीं करना है, नो एडिशन, 6.82 ये आंसर हो गया। चलो अब है तुमको 4 एग्जाम्पल, इसमें तुमको समझ में आ जाएगा। 1.85, ये देखो राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंडिंग ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए ये जो ड्रॉप करने वाला डिजिट है, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा ये 8 के बाद, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या है तुम्हारा, ये 8 के बाद क्या है तुम्हारा 5 है, तो तुम्हारा है ये 1.85 है, जैसे कि ये तुम्हारा क्या है 1.85 अगर है, ये 1.85 है, तो ये जो ड्रॉप होगा तुम्हारा डिजिट 5 होगा, ड्रॉप डिजिट इज 2 सिग्निफिकेंट में करना है, 5 टू बी ड्रॉप्ड, ना तो 5 टू बी ड्रॉप्ड, ये ना तो 5 से ज़्यादा है ना 5 से कम है, लेफ्ट इफ नंबर इज इवेन, तो वो नंबर अगर इवेन है तो कुछ भी मत कीजिए। तो इसका आंसर कहना क्या चाह रहे हैं, अगर ये इवेन है 8 तो इसको जस्ट 5 रहे तो नंबर इवेन तो 1.8 कर लीजिए इसको, कोई इसमें कुछ चेंज नहीं कीजिए। तो दूसरा है यहाँ पर, अब एक लास्ट तुमको एग्जांपल देते हैं, बस उतने में सब आ गया। जैसे कि है 2.75, राउंडिंग ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो कितना होगा, ये ड्रॉप जो करने वाला डिजिट है ये 7 के बाद आया है 5, तो ये क्या है 5, तो अगर ये 5 है, ड्रॉप डिजिट 5 है, ये भी ड्रॉप डिजिट 5, तो इन केस ऑफ ऑड नंबर 1 ऐड, ऑड नंबर 1 ऐड रहेगा, अगर 5 ड्रॉप करना है तो एक क्या कीजिए ऐड कीजिए, तो 2.75 को ऐड करके हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर 2.8 कर लेंगे। तो क्या रूल, मतलब राउंडिंग ऑफ में समझ में आ गया होगा इतना में, कि अगर 5 से ज़्यादा ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 से ज़्यादा हो तो एक ऐड कर देते हैं, 5 से कम है तो यूं ही छोड़ देते हैं, कोई एडिशन नहीं करते हैं। 5 है तो अगर ऑड है तो उसमें एक ऐड कर देना है, और इवेन है तो उसे यूं ही छोड़ देना है। तो दैट्स द रूल ऑफ फॉर राउंडिंग ऑफ। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तुमको जो है यूज ऑफ राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, तुमको यूज कर लेते हैं हम लोग इसका सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सबों में कैसे यूज करेंगे, तो इसको देखते हैं अब। तो काफ़ी आसानी से तुम्हारा हो जाएगा ये। तो दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो रूल है वो अलग है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल डिफरेंट होता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल क्या है, डिफरेंट है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल डिफरेंट है। तो ये है तुम्हारा, जैसे कि 2.8 है, यहाँ एक काफ़ी सिंपल ही देते हैं, 3.23, चलो ऐड करो, बहुत ही आसान सा ऐड है, एडिशन दिया हमने। तो जैसे सिंपल ऐड करते हैं उसको ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा तुम्हारा, ये 8 और 2 क्या होगा तुम्हारा 0 का 10 हो गया, मतलब 10 का 1 इधर कैरी आउट हो गया, तो ये 3 और ये क्या हो गया तुम्हें 3 और 3 कितना हो गया 6। तो अभी तक तो ये ऐड करके इतना आया, लेकिन अब राउंडिंग ऑफ इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर के आधार पर करेंगे तो क्या होगा आंसर, देखिए 6.03 है। तो इसमें रूल क्या कहता है एडिशन के केस में, कि डेसिमल के बाद जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट है, उसी तक में राउंडिंग ऑफ करा। रूल्स यहाँ मैं लिख देता हूँ, that digit to be rounding off, digit to be rounding off, the digit to be rounding off
least number of digit, least number of digit after decimal, after डेसिमल। इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों में है। ये किसका रूल हुआ? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में क्या है कि डेसिमल के बाद जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों का रूल है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों का रूल यही है कि लिस्ट नंबर ऑफ जो डेसिमल का जो 2 नंबर 3 नंबर जिसको भी ऐड कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद जिसमें भी लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट हो वहां पर राउंडिंग ऑफ करें। जैसे इस एग्जांपल में, इस एक क्वेश्चन में इसको लागू करते हैं। देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट हैं। इसमें कितने हैं? 2 डिजिट हैं। तो आपको 1 डिजिट के बाद राउंडिंग ऑफ करना होगा। तो 1 आफ्टर 1 डिजिट यू हैव टू, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के 1 डिजिट के बाद राउंडिंग ऑफ करना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो 6 पॉइंट, यहाँ पे 0 है तो यू हैव टू ड्रॉप दिस नंबर, यू हैव टू ड्रॉप दिस नंबर। तो आंसर क्या हो गया? तो राउंडिंग ऑफ अप टू, यहाँ पे क्या होगा? राउंडिंग ऑफ तो इक्वल टू क्या होगा? 6.0 ही होगा, जो ड्रॉप 3 को करेक्ट किया जाएगा। तो ये क्या किया गया? राउंडिंग ऑफ आफ्टर 1 प्लेस, 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के 1 प्लेस के बाद ही राउंडिंग ऑफ कर देना है। क्यों? क्योंकि 2.8 में डेसिमल जो पहला डिजिट है तुम्हारा 2.8, उसमें डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 हैं लेकिन इसमें कम है, इसलिए इसी तक राउंडिंग ऑफ होगा। जैसे इसी को एक और एग्जांपल के द्वारा इसको क्लियर देखते हैं, करते हैं। यहाँ पर अगर कुछ 6.0 माइनस 2.83, चलिए फिर वही काम करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 7 हो गया तुमको, नहीं है तो 0 तो माने ही जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया तुमको? 9 हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया तुम्हारा। 8 था तो यहाँ 1 हो गया। अब तुम्हारा यहाँ पर 6 में 5 हो गया, 5 में 2 हो गया 3। तो अब क्या होगा? अब इसमें घटा तो दिया हमने, तो कितना होगा तुम्हारा आंसर? 3.1। और यहाँ पे तुम्हारा डिजिट आ गया तुम्हारा, जो तुम्हारा था कितना? 17, 3.17 आ गया। अब इसको क्या करना होगा? राउंडिंग ऑफ माइनस करने के बाद इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1। इसमें कितने हैं? 2। तो आपको राउंडिंग ऑफ कितने के बाद करना पड़ेगा? 1 के बाद। तो 1 के बाद जो ये राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर जो हुआ 1 तो इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 7 जो ड्रॉप करने वाला ये 1 से क्या है? 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हुआ? 3.2। ये तुम्हारा आंसर हुआ, ये 3.2। तो मल्टीप्लाई, अब देख लेते हैं इसी में मल्टीप्लाई, ये एडिशन का तुम्हारा हो गया रूल। अब मल्टीप्लिकेशन में आओ। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होगा? ये मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 24 मल्टीप्लाई 32 करते हैं। चलो 24 मल्टीप्लाई 32, तो पहले सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 788 आ जाएगा, 720 नहीं 768 आ जाएगा, 768 आएगा। तो 24 इंटू 32, तो शायद मल्टीप्लाई ठीक ही किया गया होगा, तो 768 आ गया। तो इसमें जो मल्टीप्लाई कर लिए तो इसमें क्या रूल्स होगा? इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें क्या है? 2 सिग्निफिकेंट, इसमें कितने? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आपके आंसर में भी इसमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिए, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, राउंडिंग अप टू लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर जो तुम्हारा है 768 जो आया तुम्हारा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो हमारा जो आंसर राउंडिंग ऑफ करने के बाद जो आएगा, हमको ये जो 8 है इसको ड्रॉप करना होगा, तो आई हैव टू ड्रॉप इट। तो ये तुम्हारा जो 6 है, इसमें तो ये 5 से ज़्यादा है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये होगा क्या चीज़? 7, और जब डेसिमल है तो 0 ही बैठाना होगा उसके लिए। तो ये राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ मैं यहाँ पर रूल लेता हूँ, राउंडिंग ऑफ टू दी लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट नंबर ऑफ significant figure, the digit to be multiplied, the digit to be
मल्टीप्लाइड, जिस डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाइड करने जा रहे हैं उसमें जो कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, यही रूल है आपको, पॉइंट हो या ना हो दैट इज दैट डजंट मैटर। दूसरे शब्द में इसको अगर हम पॉइंट दे के भी इसको इस एग्जाम्पल को कहें 2.4 इंटू 3.2, तो इसका क्या होगा आंसर, तो तुम्हारा मल्टीप्लाई करने के बाद तो 7.68 आएगा। तो देखो इसमें भी क्या होगा तुम्हारा, इसमें दो सिग्निफिकेंट, इसमें भी दो सिग्निफिकेंट, पॉइंट से कोई मतलब नहीं हमें। तो जो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो अब इसका आंसर 7.7 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 7.7 होगा, क्योंकि ये जीरो नहीं लिख सकते हैं। अब जीरो लिखेंगे तो पॉइंट के बाद जो आने वाला जीरो होता है जो लास्ट में वो सिग्निफिकेंट होता है, तो इसलिए ये आंसर तुम्हारा 7.7 होगा इसका। तो ये समझ में आ गया होगा, इसमें दो डिजिट में राउंडिंग ऑफ किए, क्योंकि इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, इसलिए राउंडिंग ऑफ करके 2 डिजिट आएगा। अब एक कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। अब जैसे कोई कहेगा 75 इंटू 2 करें, ये कितना हो गया 150। अब इसको क्या करना होगा, इसमें तो कितने सिग्निफिकेंट, 2 हैं, इसमें ये 2 हैं, इसमें तो 1 है, तो आपको आंसर में तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ तो 2 सिग्निफिकेंट दिख रहा है, तो कैसे इसको लिखेंगे। अब जीरो तो इसको कम, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना होगा इसको, तो इसको जाहिर है कि बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर करने के लिए इसको क्या करना होगा आपको, अब इसको राउंडिंग ऑफ करना होगा आपको। तो यहाँ पर जो इसमें सिग्निफिकेंट आएगा तो ये कितना आ जाएगा तुमको, ये 200 आ जाएगा। ये 5 है जो कि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा तुमको। ये तुमको 1 जिसको राउंडिंग ऑफ करना है उसको क्या करना है, इसमें जोड़ना पड़ेगा 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर तक में। तो इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा तुमको, बड़ा मतलब कि कुछ अलग टाइप का रिजल्ट आ गया ये सिग्निफिकेंट फिगर के आधार पर राउंडिंग ऑफ करने पर। तो ये जो तुम्हारे होते हैं रिजल्ट, ये तुमको सिग्निफिकेंट फिगर पे आधारित कैलकुलेशंस हैं, इसको तुम क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो इसको। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, और इसमें तुमको सिग्निफिकेंट के आधार पर ये एडिशन का रूल हो गया, डेसिमल एडिशन सब्सट्रैक्शन। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट को आप, जितने भी नंबर को आप जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए लिस्ट नंबर ऑफ, उसको लीजिए आप, डेसिमल के बाद का सिर्फ उस वहां पर राउंडिंग ऑफ कीजिए। इसमें टोटल नंबर में भी देखना होगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल नंबर में जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो, लिस्ट नंबर हो, उसको देखना पड़ेगा। तो आई होप कि कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, राउंडिंग ऑफ करने भी आता ही होगा। तो ये मैं इरेज कर देता हूं, तो लोग अपना नोट डाउन कर सकते हो रोक करके भी। तो अब जो तुम्हारा है एक और टॉपिक इसमें डील करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में जानता होगा कि डेसिमल के एक पॉइंट के बाद ही क्या कर जाता है, डिनोट किया जाता है इसको। साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के एक प्लेस के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, उस डिजिट को रखते हैं, डेसिमल को। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, जैसे कि डेसिमल एक प्लेस के बाद, लेकिन उसमें जब कि आप डेसिमल को इधर उधर कीजिएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका नहीं बदलना चाहिए। जैसे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप डेसिमल तो एक डिजिट के बाद ही बैठेगा, जैसे कि इसको 5.76 लिखेंगे, और इधर डेसिमल इधर 2 प्लेस खिसका तो इसको 10⁻² लिखेंगे, 5.76 इंटू 10⁻² लिख देंगे ऐसा। अब यही रहता नंबर 0.0570, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं देखिए, इसमें काउंट करेंगे तो डेसिमल के बाद है, तो ये वाला जो 0.570 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम लोग को इसको क्या करेंगे, एक पॉइंट के बाद डेसिमल को ले जाएंगे, तो ये कितना डिजिट ले जा रहे हैं हम लोग, 2 डिजिट यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएंगे तो माइनस पावर हो जाएगा। तो 5.7 3 सिग्निफिकेंट अभी भी होनी चाहिए, मतलब जीरो हम रखेंगे, इंटू 10⁻² क्या करेंगे, -2 कर देंगे। ये जीरो रखेंगे तब इसमें 3 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट थे, तो सिग्निफिकेंट फिगर भी मैच कर गया, और डेसिमल तुम्हारा जितना खिसका इधर कर दिए हम लोग। तो 26.85 इंटू 10⁻³ है अगर, तो इसको फिर क्या लिखेंगे, 2.685 इंटू 10⁻1 लिखेंगे, इंटू 10⁻³ करेंगे,
तो तीनों ऐड हो जाएगा 2.685 इंटू 10 पावर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, दैट्स इक्वल 10 पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सी ये तुम्हारा क्या हो गया सिंपल फिगर में इसको कर दिए। अब तुमको लिख सकते हो 2800 इसमें कितने सिंपल फिगर हैं 2 सिंपल फिगर हैं। तो आप जब इसको लिखेंगे तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखेंगे, इसको 2.800 इसमें 4 सिंपल फिगर हो जाए, इसलिए 00 को ड्रॉप करना होगा आपको। जैसे 0.028 इंटू 10 टू द पावर -2 है, तो इसको लिखेंगे 2.8 लिखेंगे इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा -2 इंटू 10 पावर -2, दैट्स इक्वल 2.8 इंटू 10 पावर -4। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया समझ में आ गया साइंटिफिक नोटेशन में कैसे पावर को इधर से उधर करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिया। सिग्निफिकेंट फिगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं चेंज नहीं करने चाहिए इस दौरान। जब आप डेसिमल को साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा एक डिजिट के बाद ही रखा जाता है। तो इस प्रकार से तुमको जो है ये समझ में आ गया किस प्रकार से सिग्निफिकेंट फिगर का प्रयोग करते हैं, किस ढंग से हम लोग उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन उसका काउंटिंग करना, राउंडिंग ऑफ करना या तुमको प्रिसीजन एरर। इस लेक्चर में ये सब पढ़ने का तुमको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में तुमको आगे का जो सिलेबस है उसका कवर किया जाएगा। तो इस प्रकार से तुमको अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी दिक्कत हो रहा हो क्वेश्चन बनाने में या जिसमें या नोट्स लिखना हो, तो राइट ट्यूटोरियल ऐप तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तुम नोट्स लिख सकते हो, चाहे किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री के हो या तुमको कॉन्टैक्ट करना हो जिसमें न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत हो रही हो, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन होंगे तुम हमसे पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।